हेलो फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे। एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर एम के जैन आप सबका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आपका भी बहुत ज़्यादा स्पेशली बोर्ड वाले बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, आपका प्यार मिलता है और मैसेज भी आते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। राइट टाइम है, आपने सही समय पे सही प्रश्न पूछा है। 10th और 12th क्लास ये दो बोर्ड क्लास है। आप समझ सकते हो कि इनको बोर्ड क्लास क्यों कहा गया है, क्योंकि पूरी लाइफ लॉन्ग आपसे कोई 5th 6th 7th की मार्कशीट कभी कोई न देखेगा, न उसका एनालिसिस किया जाएगा, न किसी सर्विस में काम आएगी, न कैरियर में उनका कोई यूज़ होगा। लेकिन 10th और 12th ये की जो मार्कशीट है, ये दोनों ऐसी क्लास है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलते रहेंगे। आप नौकरी करने जाइए, आप इंटरव्यू दीजिए, आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाइए, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, CSCS में जाएंगे। 10th और 12th की मार्कशीट हर बार पूरी दुनिया आपकी देखेगी। तो ये आपके 10 साल स्कूल एजुकेशन की जो पूरी पढ़ाई है उसका सर्टिफिकेट अगर कोई है तो ये 10th और 12th क्लास की मार्कशीट है, जो आपके बारे में आपकी बहुत बड़ी कहानी कहती है। किसी इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने के सामने आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप हार्ड वर्किंग है, आपकी राइटिंग पावर अच्छी है, ये सब चीज़ें आपकी वो मार्कशीट बिना कुछ बताए हुए उनके सामने रख देगी। इसलिए आप सबको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट को बहुत अच्छा बनाना है। इट मीन्स अच्छे मार्क्स लाने हैं। इट मीन्स 10th और 12th क्लास को जो एग्ज़ाम है उसको बहुत अच्छी तरह से गुड परसेंटेज के साथ में क्रैक करना है। अब काउंटडाउन चालू हो गया, दिसंबर ऑलमोस्ट चला गया। अब आपके पास में, आप जानते हैं, मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, 10th के 12th के। आपके पास में आज से जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स आपके पास में, इससे ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। आपका अपना समय केवल 2 मंथ्स के लिए है। इन 2 मंथ्स की जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा आपका 10th और 12th का रिजल्ट रहने वाला है। और कहते हैं, याद रखिए कि समय कभी जाता नहीं है, जहां चाह वहां राह। आज भी अगर आपने सोचा है कि मैं आज से अपनी स्टडी को इस लेवल पे करूंगा कि 2 महीने के बाद में जो मेरा एग्जाम होने वाला है उसको मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में क्रैक करूंगा, तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 200% आप कर सकते हैं। और हमेशा आपने 3 इडियट फिल्म देखी है ना, उस फिल्म की छोड़िए, जीवन की कितनी भी फिल्मों में आप मान लीजिए, एंड इज वेल ऑल इज वेल। अगर अंत भला तो सब भला। तो ये समय आ गया है कि आप इस एंड इज वेल करिए, इसको एंड को अच्छी तरह से वेल तरीके से एंड करिए, तो सारी चीज़ें ऑल वेल हो जाएगी। और इसके लिए आपको आज से कुछ बातें करनी चलेगी। वो जो 5 बातें करनी पड़ेगी, वो 5 मंत्र मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहला मंत्र, वेरी फर्स्ट, आपको अपने बॉडी क्लॉक को सेट करना है। राइट फ्रॉम टुडे प्लान कर लीजिए, चाहे आप 10th में हैं, 12th में हैं, IIT का एग्जाम देना है, मेडिकल का एग्जाम देना है, व्हाटएवर, जो आई डोंट नो, चाहे आप कॉलेज में कहीं पर भी है, सेट योर बॉडी क्लॉक। 6 आवर्स पर डे, 7 आवर्स पर डे के लिए अपनी तैयारी के लिए अपनी बॉडी क्लॉक को सेट कर लीजिए। आप सेट कर लीजिए कि मेरे 7 घंटे जो पर डे मुझे पढ़ना है, ये मेरी सेल्फ स्टडी का टाइम कौन सा होगा। क्या शाम को 5 बजे से लगा कर होगा, क्या रात को 9 बजे से लगा के होगा और सुबह 4 बजे उठ के होगा, क्या लेट नाइट तक 2 बजे तक होगा। जैसे भी, इट इज़ अप टू यू। मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं एक ही बात करूंगा, 6 to 7 आवर्स पर डे फॉर दीज 2 मंथ्स, जनवरी एंड फरवरी।
तो सबसे पहली बात तो आपको फिक्स कर लीजिए, उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। उस समय पर केवल पढ़ाई होगी। ये पहला मंत्र का पहला हिस्सा, सेट योर बॉडी क्लॉक। आपकी बॉडी को, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग सुबह घूमने जाते हैं, रोज एक भी दिन नहीं जाएंगे तो उनकी बॉडी डिमांड करेगी मुझे घूमना है घूमना है। जो लोग ड्रिंक करते हैं तो उनकी बॉडी जैसी इवनिंग होती है डिमांड करती है मुझे ड्रिंक करना है, मुझे ड्रिंक करना है, मुझे शराब पीनी है, और वो उस आदत को नहीं छोड़ पाते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम किया हुआ है। मैं आपसे भी कहता हूं प्लीज सेट योर बॉडी क्लॉक कि मैं ये 7 घंटे पढ़ूंगा और इसी समय पढ़ूंगा, तो आप लंबे पढ़ पाएंगे, कंसिस्टेंट आप टाइम दे पाएंगे कंसिस्टेंटली। तो कीप इन माइंड, आपका जो भी टाइम हो 7 घंटे का टाइम आप फिक्स करिए। ये पहला मंत्र। दूसरा मंत्र बड़ा सिंपल सा है, पढ़ने के सारे आइटम को कलेक्ट कर लीजिए। आपकी कॉपीज, नोटबुक, बुक्स, आपकी रेफरेंस बुक्स, आपके क्लास नोट्स, इन सबको इकट्ठे कर लीजिए। एट ए पॉइंट होना चाहिए, नोट लाइक दिस कि आपको एक अपनी साइंस की, कॉमर्स की या अकाउंट्स की या फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बुक, कॉपी, क्लास नोट्स, इनको निकालने के लिए आधा घंटा आपका खराब हो जाए। सिस्टेमेटिकली आज जमा दीजिए आप। हालांकि जमाना करना नहीं होता है, जमाने का काम आसान है लेकिन करना डिफिकल्ट है, फिर करना भी चालू करना है। लेकिन कब ऐसा नहीं हो कि आपको एक केमिस्ट्री का नोट्स निकालना है इस चैप्टर का और आपको आधा घंटा लग गया, तो देखिए जो टाइम आप सेव करोगे वही आपकी अर्निंग है। सेविंग इज अर्निंग। जो टाइम आपके पास है वो अर्निंग नहीं है। 24 घंटे आपका नहीं है, उस 24 घंटे में जो आपने सेव किया है वो आपका है। तो दूसरा काम मैंने कहा, सारे पढ़ने के आइटम को एक टेबल पे कलेक्ट कर लीजिए। पहली चीज, सेट योर बॉडी क्लॉक। दूसरा मंत्र, सारे पढ़ने की चीजों को इकट्ठा कर लीजिए, चाहे सैंपल पेपर्स हो, कुछ भी हो। तीसरा मंत्र बड़ा उपयोगी है, कॉन्संट्रेट होना। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का सही मीनिंग है कि कोई तपस्या नहीं करनी है, हिमालय पर बैठकर चुपचाप नहीं बैठना है। इसका सीधा सा मतलब है कि डी कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। दिमाग में जो बाकी बातें भरी हुई उनको निकाल दीजिए, तो अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। जितनी भी अलग बातें, अभी मोबाइल पे फोन करना है, अभी मूवी देखनी है, 1 महीने बाद क्या होने वाला है, 1 महीने बाद भैया की शादी है, कपड़े खरीदने, ये ऐसी छोटी छोटी बातें, कल स्कूल में जाना है, दोस्त से मिलना है, मैसेज करना है, चैटिंग करनी है, व्हाट्सएप देखना है, इंस्टा के ऊपर कितनी लाइक्स आई है मेरी, फिर फोटो डालना है, ये सब बातें उस समय नहीं होनी चाहिए। ये मेरा तीसरा मंत्र है कि आप जब पढ़ने के लिए बैठे तो अपने सामने से बाकी सब चीजों को हटा दीजिए। आप कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। कॉन्सेंट्रेट होने का मतलब है कोई ध्यान मुद्रा नहीं लगानी है, मुंह बंद करके नहीं बैठना है, बस जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती है उनसे दूर हो जाए। फोन बंद कर दीजिए, अभी बात इस समय नहीं होगी। ये मेरा तीसरा मंत्र। और आप जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चौथा मंत्र बहुत उपयोगी है आपके लिए। जब भी आप पढ़ने बैठे, फिंगर टिप मेथड को काम में लीजिए। नोटबुक, पेन, दिमाग, आंखें सब यहीं पर, और आप बोलते हुए पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बोलते हुए पढ़ रहे हैं, पेन चल रहा है, अपने आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। आपका जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ जाएगा, रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा, और आपका जो रिप्रोड्यूस करने का पावर है वो बढ़ जाएगा, मेमोरी बढ़ जाएगी आपकी। आप उसको रिकॉल कर पाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। ये तभी कर पाएंगे जब आप अपनी पूरी इंद्रियों को एक जगह लाएंगे। हाथ वहीं चल रहा है, किताब पर रफ पेज पड़ा हुआ है, उस पर लिखते जा रहे हैं आप, मुंह से बोलते जा रहे हैं आप। हाँ, 1 से पॉइंट जब एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपको लगेगा 20-25 मिनट के बाद अब मुझे नहीं बोलना चाहिए, मतलब आप वैसे ही कॉन्सेंट्रेट हो गए। तो फिंगर टिप मेथड इज द बेस्ट मेथड इन दिस वर्ल्ड, जिससे अच्छी लर्निंग होती है, अच्छा कंसंट्रेशन होता है, मेमोरी आगे बढ़ती है और आप कभी भूलते नहीं हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मंत्र बहुत उपयोगी है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हैव पेशेंस,
हैव कॉन्फिडेंस, धैर्य होना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपने वर्ल्ड कप का एक मैच देखा होगा, फाइनल फ्रांस का अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना ने पहला गोल कर दिया, मेसी ने पेनल्टी से गोल किया, दूसरा गोल भी अर्जेंटीना ने कर दिया फ्रांस के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि अब फ्रांस का जीतना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं फ्रांस ने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंसान को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और फ्रांस की टीम में ऐसा एक प्लेयर था जिसका नाम था एम्बापे, और उसको ये अपने ऊपर विश्वास था कि मैं गोल कर सकता हूं। ऐसा ही हुआ, 70 मिनट तक 2 गोल से आगे रहने के बाद विदिन 97 सेकंड्स एम्बापे ने 2 गोल कर डाले और टीम को बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वापस एक गोल मेसी ने कर दिया, बहुत ही बेहतरीन गोल। और अब तो ऐसा लगा, मेसी को भी लगा, आप उस समय के वीडियो को देखेंगे कि जीत गए हम, बस ये मैच। लेकिन फिर सामने वाले का विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो एम्बापे फ्रांस का वो प्लेयर था जिसने कमाल किया, एक गोल फिर कर दिया और अब 3-3 से मैच बराबर हो गया। तो कहते हैं कि जुनून, जिद और अपने ऊपर विश्वास और धैर्य, ये इंसान की ऐसी चीजें हैं जो उसको कभी हारने नहीं देती और न वो हार सकता है। ठीक है, पेनल्टी स्ट्रोक इज गेम ऑफ लक, पेनल्टी स्ट्रोक से कोई टीम जीतती है। खैर अर्जेंटीना बेहतरीन टीम थी, हम ये नहीं कहते, लेकिन वो लक था, इधर भी हो सकता था उधर भी हो सकता था, क्योंकि इतनी सारा क्राउड 70-80-90 हज़ार का, उसके सामने एक गोल पोस्ट करने वाला आदमी कंफ्यूज हो जाता है, मैं लेफ्ट में मारूं राइट में मारूं, और वो फ्रांस के साथ हुआ। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हार कर जीतना वो उस टीम को मिला, उस प्लेयर को मिला इनफैक्ट, और फ्रांस का राष्ट्रपति मैदान में आके उसको दिलासा देता है कि नहीं, लुक फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, तुम बहुत अच्छा खेले। मैं आप सब लोगों से भी यही कहता हूं, ये आखिरी मंत्र है कि अपने ऊपर बच्चों विश्वास, आप किसी भी लेवल का तैयारी कर रहे हो, IIT, मेडिकल, 10th, 12th, ये 5 मंत्र आपके बहुत काम आएंगे। और ये लास्ट वाला बहुत काम आएगा कि अपना जुनून, जिद, जीतने का हक, दिस इज माई कप ऑफ टी। आपको कभी नहीं कहना है नेवर गिव अप, कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, नहीं नहीं, ये मेरा ही चाय, मुझे ही पीना है इसको। आप जरूर सफल होंगे। इसी उत्साह के साथ, उमंग के साथ, तेजी के साथ, एनर्जी के साथ इस 10th और 12th की बोर्ड की तैयारी इस बार ऐसी करें कि आप खुद सारे अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ें और नए अचीवमेंट्स, नए ऊंचाइयों को आप छूने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट विशेस, हैव ए ग्रेट टाइम। कितने